हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर साइंस प्रश्न बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक ना? मनुष्य में जो पेशियों की संख्या होती है वो कुल मिलाकर कितना होता है? तो कुल मिलाकर कितना पेशी होता है? तो 639 पेशी होता है, ठीक ना? कितना पेशी हो जाता है? 639 पेशी। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह का अगर आप प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन-सी गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में कौन-सी गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका मात्रा की बात करें तो ये 78% पाया जाता है, ठीक ना? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78%। और ऑक्सीजन की बात करें तो यह 21% पाया जाता है, ठीक ना? ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.03% पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो है वो जो बचा हुआ है उसमें अदर परसेंट में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है? ठीक ना? किस पदार्थ का जो उपयोग होता है वो पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ठीक ना? किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें कितना होता है? अगर जोड़ा में बात करें तो 23 जोड़ा होता है, लेकिन सिंगल बात करें तो 46 गो होता है, ठीक ना? कितना क्रोमोसोम होता है? तो टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। और जोड़ा में बात करेंगे तो 23 जोड़ा होता है, ठीक ना? कितना होता है? 23 जोड़ा। और पुरुषों में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है, और स्त्री में जो होता है वो एक्स एक्स केवल पाया जाता है, ठीक ना? इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा के लिए कौन-सा पोषक तत्व मुख्य है? शरीर में जो ऊर्जा के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत है, वो कौन-सा सबसे प्रमुख हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल का छोटा ग्रह कौन-सा है? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, ठीक ना? बुध जो हो जाएगा वो सौरमंडल का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जेम्स चैडविक ने, ठीक ना? जेम्स चैडविक ने इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी किस यंत्र से हम लोग भूकंप को मापते हैं? तो भूकंप मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक ना? इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? लोहे पर जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है संलयन और चौथा ऑप्शन है वाष्पीकरण। तो ये कौन-सी प्रक्रिया जो होता है वो लोहे पर जंग लगने में मदद करता है, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीकरण, ठीक है ना? ऑक्सीकरण की वजह से लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मौजूद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है?
सूर्य का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लग जाता है? तो 8 मिनट लगता है, ठीक ना? कितना मिनट लग जाता है? लगभग 8 मिनट 24 सेकंड। पूरा बात करेंगे तो 8 मिनट 24 सेकंड, लेकिन यहाँ पर 8 मिनट दिया तो 8 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फीमर, ठीक ना? फीमर जो है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जिसकी लंबाई लगभग 48 इंच होता हो और यह जो है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और मजबूत की बात करें तो जो जबड़े में हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। लेकिन बड़ा हड्डी की बात करेंगे तो फीमर फीमर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पादपों में पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जो भोजन का परिवहन होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है ना? किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और जल की परिवहन का बात करेंगे तो जाइलम करता है, ठीक है ना? जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और फल का परिवहन या भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। सो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना? कितना हो जाएगा? 340 मीटर प्रति सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हड्डियों और दाँतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन-सा है? ठीक ना? हड्डियों और दाँतों को मजबूत बनाने वाला जो तत्व है वो कौन-सा तत्व हो जाएगा? तो कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे हल्की गैस कौन-सी है? तो सबसे हल्का की बात करेंगे तो हीलियम जो होगा वो सबसे हल्का है और दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन आता है, ठीक ना? हाइड्रोजन गैस भी हल्का है लेकिन हीलियम से थोड़ा-सा भारी है, यानी कि हाइड्रोजन से भी हल्का हीलियम होता है। तो इस सवाल के अनुसार हमारा सही जवाब हीलियम हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? हीलियम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिजली का अच्छा चालक कौन-सा है? बिजली का जो सबसे अच्छा चालक हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? ऐसे तो सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन के अनुसार तांबा जो होगा सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। क्योंकि लकड़ी में तो विद्युत का संचालन होगा नहीं, प्लास्टिक में भी होगा नहीं, काँच में भी नहीं होगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा तांबा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? औसतन की बात करेंगे तो लगभग 1.5 केजी हो जाएगा, ठीक ना? कितना हो जाएगा? 1.5 केजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है? औसतन 1.5 केजी। ऐसे एक्यूरेट बात करेंगे तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है, ठीक ना? ऐसे इस ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन-सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है? कौन-सा अंग जो होता है वो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है? तो कौन-सा अंग हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ब्रिक या किडनी, ठीक है ना? इंग्लिश में इसे किडनी कहेंगे, हिंदी में ब्रिक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। 20 प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। अगर इसी तरह के और भी प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।